यहाँ देखिए सर। आज आपका जन्मदिन है और आपने कुछ लोगों को अडॉप्ट किए हैं और रात्रि में आपने कहा था कि आप बर्थडे तो नहीं मनाएंगे। देखिए, ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा मदद करना और टीवी पे बोलना मुझे अच्छा लगता नहीं है। देखिए, हर इंसान की कोशिश होना चाहिए कि समाज के वो लोग जो परेशान हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता हो, वो मुल्क कभी डेवलप मुल्क नहीं कहा जा सकता, वो गरीबी मुल्क कहा जाएगा। ऐसे में सब लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हम ज़बरदस्ती का बड़ा बड़ा केक काटें, डीजे बजाएं और फंक्शन मनाएं, और एक तरफ कुछ लोग बेचारे टीबी के मरीज़ हों, उनके पास खाने को अनाज नहीं हो, ये हमारे लिए शर्म की बात है और अक्सर हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितने लोगों को मदद कर सकते हैं करेंगे। मेरे फंड से क्या, ये तो सरकार का हॉस्पिटल है, हमारे फंड से जो थोड़ा बहुत हम लोगों को मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल जो है पहले बैठी चाली में था। ये समाजवादी पार्टी के नगर सेवक और एमएलए की प्रयत्नों से ये बिल्डिंग 6 माले की बनी है और इस बिल्डिंग में ऑपरेशन भी शुरू हो गया अभी डिलीवरी के लिए, और सारी सुविधाएं की जाए जो कम है धीरे धीरे हो रही है। अब सरकार जो है ना ज़रा केचुए की चाल चलती है, इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करा के। देखिए, इरफान जो हैं यहाँ के नगर सेवक रोज़ लगे रहते हैं इस काम में, मोहतरमा ये बैठी खड़ी हैं रुखसाना सिद्दीकी, ये सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हों और लोगों को यह इलाज का जो पूरा का पूरा अवसर मिले, ये कोशिश हो रही है। उसी का हिस्सा आज भी है, उसी लिए हम लोग आए यहाँ पे। बांग्लादेशी करार किया जा रहा है, आप आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है ना कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के पुजारी हैं। अल्लाह ने इंसान पैदा किया, पूरी ज़मीन एक थी, कहीं हमने साला उसको मलेशिया बना दिया, कहीं पाकिस्तान बना दिया, कहीं बांग्लादेश बना दिया, कहीं इंडिया बना दिया। इंसान का पैदा करने वाला एक ही मालिक है, जिसको कहते हैं अल्लाह या भगवान। हर इंसान, चाहे कहीं का भी कोई इंसान हो, उसके साथ इंसानियत होना चाहिए। अब कोई बांग्लादेश से भूखा आदमी यहाँ आ जाए, ठीक है, उसको मार के मत भगाइए। अगर आपको लगता है कि उसको भेजना चाहिए, बुलाइए, सम्मान के साथ बुलाइए, उनके एम्बेसी के हवाले कर दीजिए। लेकिन ये बदतमीज़ी जो है ना रोज़ाना, अभी बांग्लादेश में वहाँ की सरकार पलट गई है, टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मंदिरें तोड़ी जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेश में बात किया, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, कोई मंदिर नहीं तोड़ी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइज़ करने के लिए जो है ना मीडिया के ज़रिए एक नफ़रत दिखाई जा रही है। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदू बहुत कम है, मुसलमान ज़्यादा हैं, और मुसलमान कह रहा है कि उन हिंदुओं को जिनको नौकरी चली गई, सरकार गिर गई, उनको अपने घर में हम खाना खिला रहे हैं, कोई टीवी दिखाने को तैयार नहीं है। ये टेलीविज़न वाले जो है ना, माफ़ करना, ये जो है तलवे चाटने वाले हो गए हैं। जो बड़े बड़े टीवी हैं, कारपोरेट हैं जो लोग, ये हो रहा है। और बांग्लादेश में वो हालत नहीं। मैं पूछूं इनसे कि विशालगढ़ में मस्जिद तोड़ी गई, किसने तोड़ा? सरकार को नहीं मालूम था क्या? पर 14 दिन से कहा जा रहा है कि चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। जिस तरह से हमने जो है अयोध्या में बाबर की छाती पर रह करके वहाँ मस्जिद तोड़ दिया, हम ये करेंगे, 10 दिन तक चिल्लाएगा, सरकार ने रोका नहीं। अरे आप बोलो ना जब आपका दामन साफ हो। हम बांग्लादेश के उन मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ हैं जो किसी हिंदुओं के खिलाफ हैं, लेकिन बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो उन हिंदुओं को अपने घर में खाना खिला रहे हैं। ज़रा उसको टीवी पे दिखाओ, हिम्मत हो दिखाओ। लेकिन तुम लोग ऑटो के पुजारी हो, तुम लोगों ने मीडिया को खरीद रखा है और मीडिया में गलत खबरें दिखाते हो। हम इस देश में अमन चैन चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ एक तरह। अभी तक जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में 1 नंबर पे हमारा मानपुर शिवाजी नगर टीम है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि पूरे देश और मुंबई शहर जो कहते हैं कि इकोनॉमिक
कैपिटल है मुंबई। मुंबई पे सबका बहुत नाज है, बहुत गर्व है मुंबई के ऊपर। उस मुंबई शहर के किसी गांव में नहीं, बल्कि उस मुंबई के शहर के अंदर ऐसा इलाका है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा टीवी है। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। मैंने पूछा डॉक्टर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि लोगों के घर छोटे छोटे हैं और उसमें जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेशन नहीं है, और एक घर लोग रहते हैं एक दूसरे की सांस। हम लोग थक गए सरकार से बोल बोल के कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड और खास तौर से एसएमएस कंपनी को बंद किया जाए। जब से एमएलए बना और चिल्ला चिल्ला के थक गए, आंदोलन किया, लोग या औरतें भी जेल गई, 15 दिन जेल में रह के आई, लेकिन सरकार ने आज तक एसएमएस कंपनी बंद नहीं किया। इसका मतलब है कि इंसान मरता रहे और सरकार तमाशा देखते हैं। ये हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। किसी अमीर इलाके नहीं लगा सकते ये लोग, लेकिन अब अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है ना इसकी लोड नहीं ले रही। मुझे बताया जाए कि कुछ एनजीओ ने तो यहाँ तक नहीं किया कि मानपुर शिवाजी नगर में लोगों की उम्र का एवरेज जो है ना वो 39 ईयर्स है। ये कोई सड़क पे चलती हुई एनजीओ ने नहीं किया। टाटा इंस्टीट्यूट और वो प्रजा फाउंडेशन, इन लोगों ने लिखा है, इन्होंने सर्वे कर किया है। तो मैं कम से कम यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टरों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देश को टीबी से फ्री करना है और देश के कैपिटल में सबसे ज़्यादा टीबी है, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको दवाई मिलना चाहिए और इसमें कहीं कमी नहीं होना चाहिए। सरकार के खजाने से पैसा तो निकलता है, लेकिन वो पैसा सही लगता नहीं। ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। के मौके पे अपनी खुशी में पेशेंट के साथ बांटना चाहता हूँ। तो ये इतनी अच्छी बात है कि सर ने अपने बर्थडे के दिन, दुनिया जो है बहुत सी चीज़ें करती है, लेकिन सर ने अपना बर्थडे आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं और आप लोगों को वो जो 6 महीने के लिए जो राशन लगने वाला है टीबी पेशेंट का, वो अपनी तरफ से कम 25 पेशेंट को वो राशन 6 महीने के लिए देने वाले हैं। तो इसलिए हमने आप लोग के यहाँ बुलाया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोग को किया है सर, हमारे पेशेंट के लिए आपने इतना कुछ किया है सर। हम चाहेंगे कि सर ऐसे आप हमको पेशेंट को देना, आगे छतरी ले लो, हमारी छतरी ले लो। वो साइड में उस साइड में जाओ, उस साइड में जाइए आप। नेक्स्ट पेशेंट बुलाओ। नेक्स्ट मोहम्मद सलीम आ जाइए। थैंक यू सर। छतरी पर बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। टीवी से लड़ना है और ठीक होना है। नसरीन खान बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये। आप नसरीन ना, हाँ कोई मसला नहीं, चलेगा, आप आइए चलेगा। पीछे पीछे लेडीज को